अरे बहुत हुआ, बड़े भाई हो, बड़े भाई बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। इतनी हिम्मत? हाँ, तू बड़े भाई से ऐसे बात करेगा? तमीज भूल गया तू? हाँ, आज तो तूने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर आज के बाद तूने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया ना, भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है। हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? अच्छा, तो अब तू मुझसे ऐसे बात करेगा? तू करके बात करेगा? तू मुझसे हाथ तोड़ेगा मेरा? हाथ तोड़। अगर कोई और होता ना, कब का हाथ तोड़ चुका होता, समझा? बड़ा भाई है इसलिए संस्कारों के नीचे दबा हुआ हूँ। ये तेरे संस्कार हैं? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तू करके बात कर रहा है, हाथ तोड़ने की बात कर रहा है, थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, ये संस्कार है? ये तेरे संस्कार हैं? हाँ तो ये तेरे संस्कार है। हमेशा मुझे पूरी कंपनी के सामने बदनाम करता रहता, जलील करता रहता है, और आज तो तूने मेरे ऊपर हाथ ही उठा दिया। अरे मैं तेरी इतनी इज्जत करता था, बोलता सोचता था कि प्राउड फील करता है, मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े भाई के नाम पर मैंने एक दुश्मन पाला हुआ है। मंद बुद्धि है तू, तेरे अंदर ना दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तुझ पे कोई ना रौब नहीं दिखाता हूँ, तुझे समझाता हूँ ताकि लाइफ में ना आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे और इस बिजनेस को संभाल सके। अरे तेरे जैसा दोगला इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बचपन से हमेशा मुझसे गुलामगिरी कराते आया है, और अब मैं थोड़ा समझदार क्या हो गया हूँ, उंगली करने लगा हूँ कि भाई ये चीज नहीं करनी, मुझे ये नहीं करनी, तो तू अब नए नए तरीके अपना रहा है ताकि मुझसे फिर से गुलामगिरी करा सके। ये ज्यादा दिन ड्रामे चलने वाले नहीं है, समझ आ गई ना? मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूँ, अपनी जुबान को बंद कर ले, वरना अभी एक थप्पड़ मारा है, अभी 10 थप्पड़ मारूंगा तुझे। थप्पड़ मारेगा? चल इस बार तू हाथ उठा के देख, फिर मैं भी देखता हूँ कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से कैसे मिलता है। कमजोर नहीं हूं मैं, हाथ उठाना मुझे भी आता है। अरे मैं नहीं चाहता तेरी बीवी के सामने तेरी इज्जत ऐसे मिट्टी में उतर जाए, समझिया? अच्छा, तो अब मेरा छोटा भाई मुझे थप्पड़ मारेगा? अरे किस चीज की कमी रखी तेरे लिए? बचपन से लेकर आज तक सब कुछ करता आ रहा हूं। माँ बाप के जाने के बाद ना कभी तुझे उनका एहसास नहीं होने दिया। तुझे वो सारी सुख सुविधाएं दी जो कभी मैं नहीं ले पाया। अरे तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, सारी सुख सुविधाएं दी, खुद बस और ट्रेन में धक्के खाया, लेकिन तेरे लिए ना सुपर बाइक दिलवाई, कार दिलवाई, सब कुछ किया, और आज तू इसका सिला ऐसे दे रहा है, तू मुझ पे हाथ उठाएगा? उठा? भूल गया? इससे शादी करना चाहता था, लव मैरिज करी है तूने। मैंने कभी मना नहीं करा, धूमधाम से शादी करवाई, सब कुछ किया मैंने, जो तूने मांगा सब कुछ दिया, उसके बावजूद तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो कौन सा एहसान कर दिया तूने मेरे ऊपर ये सब करके? अरे माँ बाप सारे जमीन का हिस्सा तेरे ऊपर छोड़ करके गए, सब कुछ तो अपने पेट में भर के बैठा है, मेरे हिस्से में क्या है? एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं है, अकाउंट में 100 रुपए भी नहीं पड़े। अरे तेरा अकाउंट देख, भरा पड़ा रहता है, तो तू मेरे ऊपर जो खर्च कर रहा है ना, एहसान नहीं कर रहा है, उससे मेरा भी हक है। और जो तूने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, ये हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। भूल गया कि मेरा कोई बड़ा भाई भी था। बहुत शौक है ना गुलामगिरी कराने का, मैं भी देखता हूँ अब तू किससे गुलामगिरी कराएगा। मुझे आज ही इस घर का 2 हिस्से चाहिए, आज ही मुझे प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा चाहिए, मुझे नहीं रहना तेरे साथ अब, समझ आ गई बात? अब तू पुलिस में कंप्लेन कर या कोर्ट में चक्कर काट, जो करना है कर, मुझे आज तेरे से अलग होना है। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, समझ आ गई ना? तुझे हिस्सा चाहिए इस घर में, चला जाए यहाँ से, लेकिन इस घर में ना हिस्से नहीं होंगे, आई बात समझ में? हिस्सा चाहिए इस घर में। खड़े होकर शक्ल क्या देख रही हो? बैग पैक करो अपना, अब इस घर में हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। शोएब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुझे दिखाई नहीं दिया? सबके सामने उसने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाया, पूरी कंपनी के सामने मुझे नीचा दिखाता रहता है, जलील करता रहता है, और तू बोल रही कि मैं क्या कर रहा हूँ? अब इस घर में बंटवारा होकर ही रहेगा, अब इस घर में हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी? बैग पैक कर अपना। शोएब किस घर के बंटवारे की बात कर रहे हो तुम? ये घर जो ऑलरेडी तुम्हारा है। मेरे नाम? मतलब ये जिस घर के हिस्से की बातें तुम कर रहे हो ना भैया से, वो घर तुम्हारा ही है। अब मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो जाओ लॉकर से पेपर्स निकालो और जाके चेक कर लो, तुम्हारे नाम पर ही है ये घर। और मुझे एक बात बताओ शोएब, तुम भैया से जिस हक की, जिस घर की और जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लड़ रहे हो आज, तुम भूल गए सब कुछ वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, और किसके लिए? पापा जी के जाने के बाद उन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। अभी लास्ट मंथ हम दोनों की एनिवर्सरी थी, याद है ना तुम्हें? और तुम्हारे जेब में इतनी फूटी कौड़ी नहीं थी कि तुम मुझे एक अच्छी साड़ी तक ला के दे सको। और भैया ने हमारे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, हमें बाहर डिनर पे लेके गए, तुम्हें और मुझे इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए, सब भूल गए तुम? अरे उन्हें क्या जरूरत पड़ी हमारे लिए ये सब करने का?
पर उन्होंने फिर भी किया ताकि हम दोनों का दिन स्पेशल बने। शुभ, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, आज तक ना जाने भैया ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, इनफैक्ट भाभी ने भी। पर एक बात बताऊं, अगर वो सारी चीजों को जताने पर आ गए ना, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, तो हम उनका एहसान ना कभी उतार भी नहीं पाएंगे इस जन्म में। हाँ तो इसका मतलब सबके सामने हाथ उठाएंगे मेरे ऊपर? अरे इसका मतलब छोटा हूं तो कुछ भी ज्यादती करते रहेंगे? हाँ तो तुमने नहीं देखा तुमने कैसे बदतमीजी की उनके साथ? अपने से बड़े भाई को ऐसे तू तड़ाक करके बात कर रहे हो। अगर आज पापा जी जिंदा होते ना, वो भी तुम पे हाथ उठा देते जिस तरह तुम उनसे बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, और अगर बड़े भाई ने हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया? हाँ, अगर पापा होते, अगर वो तुम पे हाथ उठाते तो तुम ऐसे बुरा मानते या घर छोड़ने की बातें करते? कभी नहीं करते ना। उन्होंने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो आगे भी करते रहेंगे, ये तुम भी जानते हो। वो कभी नहीं चाहते कि तुम इस घर को छोड़ के जाओ या इस घर का बंटवारा करो। और शोएब, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जब दो भाई एक साथ जुड़ के काम करें ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। और तुम खुद ही देखो, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये इतना अच्छा ऑफिस, अच्छा बैंक बैलेंस जो हमारे पास है ना, वो आज तुम्हारे और भैया की मेहनत की वजह से ही हमारे पास है। शोएब, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाऊंगी कि आज तुमने जो बदतमीजी भैया के साथ की है ना, वो आइंदा ना करो। और आप जाओ, उनसे अभी जाके माफी मांगो। मुझे पूरा भरोसा है भैया जरूर माफ करेंगे तुम्हें। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं सच में। हाँ दीक्षा, गलती मेरी भी है इसमें। पता नहीं क्या भूत सवार था मेरे ऊपर जो आज मैंने अपने इतने अच्छे फूल जैसे भाई के साथ बदतमीजी की। मैं हमेशा इतनी इज्जत और इतने रिस्पेक्ट से उनसे बात करता हूँ, आप करके बात करता हूँ, और क्या हो गया कि मैंने उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। मुझे लगता है मुझे जाके भैया से बात करनी चाहिए। उनको कितना हर्ट होगा। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। देख रही हो सरीना, जिस भाई को इतने लाड प्यार से पाला मैंने, कभी कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी उसको लाइफ में चाहिए था, उसके मांगने से पहले उसको दे दिया मैंने। हर चीज किया उसके लिए, और वही भाई आज उस पे हाथ उठाने की बात कर रहा है, इस घर में बंटवारे की बात कर रहा है। सतीश, मैं मानती हूँ शोएब ने आपसे बदतमीजी करी है और उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप ये देखो ना कि वो अभी छोटा है आपसे और आप उससे इतने बड़े हो। आपको उससे प्यार से समझाना चाहिए, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो और क्या करूं? देख रही थी ना कैसे बदतमीजी कर रहा था मुझसे, और मैं उस पर चिल्ला रहा था इसलिए क्योंकि ऑफिस में बहुत बड़ी गलती की थी उसने। इसी बात के लिए उसको समझा रहा था कि ऐसे काम करेगा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं जो भी करता हूँ बस उसकी भलाई के लिए करता हूँ, ताकि आगे चल के फ्यूचर में उसको कभी किसी की हेल्प की नीड ना पड़े। वो खुद अपना काम कर ले, अपना बिजनेस संभाले। कब तक उसका साथ दूंगा मैं? कोई बात नहीं सतीश, वो समझ जाएगा धीरे धीरे। भैया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। भाभी, आप अंदर जा सकती हो? बैठ जाऊं? बैठो। भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपसे माफी मांगू। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे जो यार दोस्त हैं उनकी संगत का बहुत गलत असर पड़ रहा है मुझ पे। वो अपने माँ बाप, अपने भाइयों के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आपके साथ ऐसी बदतमीजी कर लूं, क्या ही बिगड़ जाएगा। भैया, आपने मुझे हमेशा किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा इतने लाड़ प्यार से मुझे पाल के रखा, कभी किसी चीज को आपने जताया नहीं। और आज मैं आपके ऊपर ही हाथ उठाने चला। भैया, मैंने घर के बंटवारे की बात करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपका हाथ मेरे सर से उठ जाएगा, मैं तो 2 कौड़ी का इंसान बन जाऊंगा। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, वो मैं डिजर्व करता था। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे ये मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देख, तू मुझसे छोटा है। मैं बस यही चाहता हूँ ना कि तू अपनी लाइफ में अच्छा करे। देख, मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सब कुछ करे, बिजनेस संभाले और इस बिजनेस को आगे लेके जाए।
बस यही चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ही स्ट्रिक्ट हूँ तेरे साथ, बस और कुछ नहीं। और हाँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मुझे ऐसे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। भैया आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपने जो किया बिल्कुल सही किया। हमेशा मैं आपके साथ इतनी इज्जत और इतने प्यार से रहता था, अगर आपके साथ मैं ऐसे तू तड़ाक करूंगा तो पिटना तो बनता है ना भैया। मुझे सच में बुरा नहीं लगा, वो बस गुस्से गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया मैंने आपको। खाना खा ले। हाँ भूख तो लगी है भैया। सरीना, खाना निकालो।